आज हम इस टॉपिक को हिस्ट्री, ट्रांसलेशन, बिलीफ और इस्लामिक फेथ के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस नए मुल्क का राष्ट्रगान क्या होगा। वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाने की पुरजोर मुहिम चली, लेकिन बहुत से भारतीयों ने इसका सख्त विरोध किया। वजह थी इस गीत का बैकग्राउंड, भारत को माता और देवी की शक्ल देना और बंकिम चंद्र चटर्जी की अंग्रेजों से वफादारी। फिर अल्लामा इकबाल का मशहूर तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा भी जेर बहस आया। इस गीत की जबान, जज्बा और कौमी रूह सब कुछ लाजवाब था, लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद ये तराना भी नेशनल एंथम का दर्जा हासिल न कर सका। फाइनली 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऑफिशियल बयान दिया। उन्होंने कहा, अब से जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा। अब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि मुसलमान इस गीत को पढ़ सकते हैं या नहीं। इसके लिए पहले हमें टैगोर के माइंडसेट को जानना जरूरी है। प्रोफेसर जॉन वाटसन अपनी बुक द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर में टैगोर का ही एक लेटर कोड करते हैं, जिसमें टैगोर कहते हैं, ना मैं किसी मजहब का पाबंद हूं और ना ही मेरा कोई खास अकीदा है। टैगोर का माइंडसेट और फेथ जान लेने के बाद आते हैं सबसे अहम हिस्से राष्ट्रगान के ट्रांसलेशन की तरफ। ए भारत की मंजिल का फैसला करने वाले, लोगों के दिलों और दिमाग पर हुकूमत करने वाले, तेरी जय हो। तेरा नाम ही पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा इलाकों के दिलों में बुलंद है। द्राविड़, अटकल और बंगाल में भी तेरा ही नाम विंध्या और हिमालय की पहाड़ियों में भी गूंजता है। जमुना और गंगे के पानी में यही रवा दवा है। ये सारे इलाके तेरा ही नाम गुनगुनाते हैं और तुझसे ही दुआएं मांगते हैं। वो सिर्फ अजीम फतेह के तराने गाते हैं। इन सब की नजात तेरे हाथों है। ए भारत की मंजिल का फैसला करने वाले, लोगों के दिलों और दिमाग पर हुकूमत करने वाले, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। इसलिए ये कहना कि जनगण मन का पढ़ना शिर्क है, हिस्टोरिकली और इंटेलेक्चुअली गलत होगा। ये एक कौमी दुआ है, एक कलेक्टिव एस्पायरेशन है और भारत के मुस्तकबिल की उम्मीद है। जनगण मन की ओरिजिनल लैंग्वेज बंगाली है, फिर संस्कृत के लहजे से इसे संवारा गया। नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर का ये शाहकार है, तो जरूरी है कि हम जज्बात से नहीं, हर फैसला इल्म, हिस्ट्री और पूरी समझ बूझ से करें।